राकेश, बीजेपी दफ्तर में तो जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है क्योंकि रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। क्या लगता है कौन से मुद्दे इस बार असरदार साबित हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऋतु की बीजेपी दफ्तर में जश्न इसलिए भी है कि केजरीवाल को बीजेपी ने चोट पहुंचा दिया है। पहले शराब और फिर पानी, दोनों ने केजरीवाल की कहानी इस बार खराब कर दी है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थे तो वो बड़ी जानकारी दे रहे थे, भीतर की बात बता रहे थे। लेकिन एक पॉइंट पर अभी मैं जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, हाल ही में छठ महापर्व हुआ है और दिल्ली में 30 से ज़्यादा सीटों पर पूर्वांचली वोटरों का जो है दबदबा रहा है। और इस बार जब छठ महापर्व हुआ था तो यमुना में नहीं हो पाया। यमुना में क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यमुना मैली थी। इसके बाद आर्टिफिशियल घाट बनाए गए और हजारों की संख्या में जो छठ व्रती और उनके साथ जो उनके परिजन वहां पहुंचे थे वो परेशान थे कि इस मैली यमुना में हम कैसे छठ मनाएंगे। कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिल रहा है। और पूर्वांचल बहुल जो सीटें हैं, 30 से ज़्यादा सीटों पर 20 पर बीजेपी अभी आगे है। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा ये भी रहा। और दूसरा ये कि जो स्विंग्स वोटर हैं, यानी कि जो 18% दिल्ली के स्विंग वोटर है जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ होते थे, वो भी इस बार बीजेपी के साथ ही हैं। क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के नतीजे जो दिखाई दे रहे हैं, अब तक के रिकॉर्ड लो टाइम है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि 26-27 सीटें दिखाई जा रही है। अब देखिए कि बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। एक मुद्दे नहीं है, पहले शराब घोटाले ने आम आदमी पार्टी के सबसे चर्चित चेहरे केजरीवाल का जो है चरित्र हनन कहीं ना कहीं किया है। और दूसरी बात ये कि बीजेपी जो लगातार मुद्दा उठाती रही है कि यमुना की सफाई नहीं हो पाई है, पानी जो है वो विशेष मुद्दा रही है। राकेश, दिल्ली की राजनीति का हमारे साथ राजेंद्र जी लगातार बने हुए। राजेंद्र जी, साफ सफाई को लेकर मेरे सहयोगी राकेश बात कर रहे थे कि यमुना की सफाई को लेकर तो बात होती है, लेकिन अगर पूरी दिल्ली को देखा जाए, साफ सफाई जनता के बीच एक अहम मुद्दा है। देखिए, बिल्कुल राकेश बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई था। और तो और पूरे दिल्ली की बात करें तो सफाई एक बड़ा इश्यू रहा है। पहले एमसीडी में बीजेपी हुआ करती थी। अरविंद केजरीवाल बड़े आराम से कह के निकल जाते थे कि अगर गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। लेकिन ऐसे ही दूसरे जहां भी साफ सफाई की बात आती थी तो बीजेपी पे निशाना साधते थे कि बीजेपी चूंकि नगर निगम बीजेपी के पास है और बीजेपी की जिम्मेदारी है, बीजेपी को करना चाहिए। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी आ गई। अब जो है दिल्ली की सरकार आपकी है और जो शहरी निकाय है, जो लोकल बॉडी है एमसीडी, वो भी आपके पास है। फिर भी आपने कुछ ऐसा नहीं किया जिसे दिल्ली की जनता उसे देख के कह सके कि हाँ, बीजेपी ने नगर निगम में रहते हुए नहीं किया लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। इन्होंने वादा किया था कि जहां तक मुझे याद है कि पिछली बार जब छठ हुआ था, पिछले बार, तो इन्होंने वादा किया था कि नेक्स्ट ईयर मैं खुद डुबकी लगाऊंगा जमुना जी में। क्या हुआ? हमेशा देखिए जनता में मैसेज जरूर गया है, जिसको बीजेपी ने बहुत अच्छी तरीके से लोगों के बीच में ले गई और मुद्दा बनाया कि अरविंद केजरीवाल केवल बहानेबाजी करते हैं। और चाहे वो जमुना की सफाई का हो या शहर में अन्य सुविधाओं का हो, इनकी 2-3 उपलब्धियां हैं जो डेफिनेटली हैं। चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में कि स्कूली शिक्षा के बारे में बहुत अच्छा काम किया, हेल्थ के बारे में अच्छा किया, लेकिन बीजेपी इन मुद्दों पर भी इनको घेरती रही है। बिल्कुल, इन्हीं मुद्दों पर घेरती रही राजेंद्र जी बीजेपी, और यही मुद्दे जो है ये रुझानों में भी नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये भी है कि दिल्ली में बीजेपी का कमल लगातार खिल रहा है। शुरुआती रुझान देखिए, बीजेपी 41 सीटों पर चल रही है आगे और आम आदमी पार्टी 29 सीटों पर आगे चल रही है। 14 सीटों पर सिर्फ 3000 वोट का मार्जिन है। 7 सीटों पर बीजेपी 2000 वोट से आगे चल रही है, तो वहीं 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी 2000 वोटों से आगे चल रही है। लगातार बीजेपी का कमल खिल रहा है और ये जो देखिए वोट का अंतर भी सामने आने लगा। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं, आप सभी बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। लेकिन रुझान फिलहाल बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अपने